फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में पेट 2023 29 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब ये कौन सी सीरीज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन आप अपने क्वेश्चन में पढ़ूंगी, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका वो क्वेश्चन किस नंबर पर है। ठीक है, तो पहले तो हमारे इसमें 1 से लेके 5 तक के प्रश्न जो दिए हुए हैं ये हिंदी गद्यांश के हैं। गद्यांश आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, अब पॉज करके इसका ये पैरा पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। इसमें आंसर गद्यांश पढ़ कर देना है, इसीलिए गद्यांश के अनुसार इसका उत्तर होगा उत्तर सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अगला हमारा प्रश्न है, स्वार्थमय और अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, निस्वार्थ और गतिहीन। अगला हमारा है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। इसमें बताना था क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी हैं, तो सफलता का स्त्रीलिंग होगा, कार्य का पुल्लिंग और आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। आत्मनिर्भर बनना, ये जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। अगला हमारा प्रश्न है, शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। शैशव के शिक्षकों पर बच्चों पर असर पड़ता है कि शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये दूसरा गद्यांश है, 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ के देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। ऐसा मृत्युंजय का मानना है। ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला है, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग वी और सु है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। अगला हमारा क्या प्रश्न है, एक प्रश्न रह गया है, 6ठा नंबर देख लीजिए। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघ मित्र का क्या विचार था। ऑप्शन नंबर ए सही है, संघ मित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय का। अगला हमारा प्रश्न है, मैथ के जो ग्राफ दिए थे उसके उत्तर हैं, मैं इसके आपको आंसर बता देती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, सभी 10 शहरों में मिलकर अल्फ़ा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, शहर बी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 21.05%। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां नंबर, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11,250। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, शहर ए में अल्फ़ा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 85.71%। अगला हमारा प्रश्न क्या है 15 नंबर, शहर डी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 21:11। अगला देखिए 16 से लेकर 20 तक का भी नंबर, ये भी ग्राफ का है, इसको भी इस ग्राफ को देख के आंसर देना है। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 187%। अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है। यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। अगला हमारा प्रश्न है 18वां नंबर, कक्षा 7 और 8, ये प्रश्न आप देख, कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 198। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 5:6। अगला 20वां नंबर हमारा प्रश्न है, यदि 20वें नंबर देख लीजिए आपके में किस नंबर पर है और इसका आंसर मैं बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने में इसको। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 21वां क्वेश्चन नंबर। इसमें बताना है किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ा, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी सही, 2017 से 2018 के बीच। अगला है 22वां क्वेश्चन, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 9.57%। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, 2015 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 8,337 करोड़। अगला हमारा क्वेश्चन है 24वां नंबर, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है, तो यह 2018 से 19 के बीच अधिक है। अगला है 25वां क्वेश्चन नंबर, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा, ऑप्शन नंबर डी सही है, तीसरा इसमें सही है। अगला देखिए 26 से लेकर 30 तक के भी क्वेश्चन चार्ट पर आधारित है, इनका भी उत्तर आपको देना है। हमारा क्वेश्चन नंबर है, पहला है क्वेश्चन क्या है 26वां, यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है और सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो इसमें ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 3,478। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, ये देख लीजिएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 27, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है, तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 2,248 रुपये। अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। 28 का ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 1.32%। अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है, शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 18 डी देखिए फ्रेंड्स, 18.27%। ठीक। अगला हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 20%। अगला हमारा प्रश्न, अब देखिए इसमें जीएस के क्वेश्चन है, इतिहास का पहला है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध से मिलान करें। इसमें मिलान करना है, इसमें देखिए इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, एक का सी सिंधिया उज्जैन, दूसरे का ए होलकर का इंदौर, अगला तीसरे का डी गायकवाड़ का बड़ौदा और भोसले का नागपुर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वैशाली में। अगला है वेद 33 नंबर क्वेश्चन, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपनिषद के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग वेदांग भी कह रहे थे, लेकिन उपनिषद ही होगा इसका आंसर। अगला हमारा प्रश्न है 34 नंबर, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, तो खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है 34 के बाद आएगा 35, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1909 का परिषद अधिनियम। अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किनके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला हमारा है 37 नंबर, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आसा अहिर। अगला हमारा है 38 नंबर, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान से संबंधित थे।
अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर। 2021-22 तक भारत में 1319 प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी के। अगला हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। अगला हमारा प्रश्न क्या है? लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह केन्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? केन्या में। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, सर H.G. चैंपियन के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है 44 नंबर। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला कामेंग का क्या है? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा बैतरणी इसका है, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला है गिरना, गिरना का है महाराष्ट्र। और हसदेव इसका है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा हुआ है चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिपुरा। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तीसरी। अगला हमारा है 47। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, एक्ट 61। अगला है 48 नंबर। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही है, केलकर टास्क फोर्स। अगला हमारा 49 क्वेश्चन। भारत में दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किनके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरोपीय संघ। अगला हमारा क्या है प्रश्न 50 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन, अब उसे संसद भवन को क्या पुराना वो हो गया, अब प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 51 नंबर। राजस्थान पहला राज्य है जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसे नागौर में लागू किया गया था। ये तो बहुत आसान। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो विजया बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है 53। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की शक्ति। अगला हमारा प्रश्न है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सिनकोना का पेड़। अगला है 55 नंबर। तारों के चमकने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला हमारा क्वेश्चन 56 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आयरलैंड से अपनाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही, 104वां संविधान संशोधन 2019। अगला हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी, वन। अगला हमारा क्या प्रश्न है 59 नंबर। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 34। अगला हमारा क्वेश्चन है ये मैथ का, ये इसका मान बताना है। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 2400 इसका मान होगा। अगला है इसमें भी
कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें क्या है? इसमें एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया क्या है? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, कायांतरण, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर। इसको सरल करना है। 64 का ऑप्शन नंबर क्या है? 64 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है 65 नंबर। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों परिणाम दोनों परीक्षाओं में संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 79%। अगला हमारा क्वेश्चन है 66। अशर्फियाँ लूटें और कोयले पर मोहर लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। अगला हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, रात उस प्राण पखेरु उड़ गए। उस रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्या है 69। कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा यह किसका पर्यायवाची है? तो यह कामदेव का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है 70 नंबर। निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? इसमें बताना है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। अगला हमारा ये देखिए क्या है, ये इंग्लिश का है 71 नंबर। आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑप्शन नंबर डी ये स्पेलिंग गलत है। अगला देखना है 72 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिड। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फेनेटिक। अगला है 73 नंबर। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, हैविंग नो इंटीग्रिटी। अब देखिए ये पैराग्राफ आ गया 74 से 75 तक में, इसके आंसर देने हैं आपको। पैराग्राफ पढ़ना है, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नो इट हैज़ एक्सिस्ट सिंस लॉन्ग। अगला है 75 नंबर। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मैंशनड इन द पैसेज। ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है 76 नंबर। बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक बेटा ही है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा, इसमें संबंध बताना है, बरखा सुरेश किस प्रकार से। 76 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पोती का संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए 77। इसमें कथन दिए हुए हैं 3, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं, इनको बताना है। तो इसमें कथन क्या है, कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें, कुछ कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 अनुसरण कर रहा है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 5061। अगला हमारा है 79 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2001 में किन तारीख को बुधवार था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 4, 11, 18 और 25 तारीख को बुधवार था। अगला हमारा क्या है, अगला देखिए इसमें भी कथन है ए बी, और इसमें बताना है, इसमें आंसर आप जान लीजिए इसमें कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 81 नंबर। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 82 क्वेश्चन में, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो यह उड़िया भाषा में उपलब्ध नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, शहरी विकास मंत्रालय।
अगला हमारा क्वेश्चन है पूरे 84 पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? ये छठा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर है इसका बी सही है, विश्वास का पुनर्निर्माण एवं वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षर कार्यक्रम के दौर की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जन जन साक्षर। अगला 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर, जिम स्कोयान को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। वह निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? ये यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, USA। अगला हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की? तो यह 26वें संस्करण की मेजबानी की। अगला हमारा क्वेश्चन है 91, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है 92 नंबर, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NAPCC के अंतर्गत कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, 8। अगला है 93 नंबर, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर सी, जमशेद जी नुसरवान टाटा। अगला हमारा क्वेश्चन है 94, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन नंबर है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? या तो यह पोलो से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर, संत मालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, दादरा नगर हवेली में है। अगला हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगला हमारा क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो मोरोनी, ये कोमोरोस संघ की राजधानी है। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर सी, यस्काचार्य ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पेट 2023 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।